गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मनीष कुमार शर्मा और आज अपन बात करेंगे फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग या फिर नर्सिंग से जो रिलेटेड है हॉस्पिटल। मेनली अपन हॉस्पिटल की बात करने वाले हैं आज। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के अंदर टॉपिक है और ब्रॉड लेवल पे काफ़ी समझाया हुआ है इसे नर्सिंग के अंदर। जैसे अपन इसके टाइप्स की बात करेंगे, इसके पर्पज़ की बात करेंगे, क्यों हॉस्पिटल। जैसे जनरली तो अपन लोगों को पता है एक चीज़ तो कि ट्रीटमेंट के लिए काम में आता है हॉस्पिटल। ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूट इलनेस, क्रोनिक इलनेस, इतना सबको पता होता है। लेमन लैंग्वेज में इतना ही बोलते हैं कि कोई रोग हो गया उसके उपचार के लिए हम लोगों को चाहिए हॉस्पिटल। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पज़ होते हैं हॉस्पिटल के। फिर हॉस्पिटल का अपन लोगों को तो दो ही चीज़ें पता हैं कि हॉस्पिटल प्राइवेट या गवर्नमेंट। इसके अलावा जैसे आप किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, वो प्राइवेट हो गया। गवर्नमेंट जिसे ओन कर रही है, गवर्नमेंट जिसे रन कर रही है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ पर्पजेज हॉस्पिटल कई टाइप के हो सकते हैं। ओके, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हॉस्पिटल वर्ड कहाँ से आया। हॉस्पिटल वर्ड हॉस्पाइस से ड्राइव हुआ है, जिसके ये और मतलब हो सकते हैं जैसे होस्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को होस्ट कि अपन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को या पेशेंट्स को होस्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हॉस्टल, हॉस्टल यानी जहाँ वही नंबर ऑफ पीपल जहाँ रहते हैं उनके अपन सेवा करते हैं, उन्हें रखते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, वही सेम चीज़। उसके बाद में होटल, होटल भी उसी तरीके से नंबर ऑफ पीपल्स को या ग्रुप ऑफ पीपल्स को रखना और उनकी केयर करना। ओके, उसके बाद में है टर्मिनली इल पेशेंट की केयर करना, जो कि एक बहुत टाइम से कंसेप्ट है सभी लोगों के माइंड में कि पेशेंट की सेवा करना हॉस्पिटलाइजेशन या फिर हॉस्पिटल का काम है। ओके, उसके बाद में जैसे ये अपन ने जनरल देखा, इसके बाद में अपन देखेंगे पर्पस क्या क्या हो सकते हैं। पर्पस ऑफ हॉस्पिटल, तो पहला पर्पस तो हो सकता है जैसे जनरल जो है सभी लोगों के माइंड में जो होता है वो प्राइमरी पर्पस अपन लिखेंगे पेशेंट केयर या फिर प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। उसके अलावा अपन दूसरा देखते हैं रिसर्च। रिसर्च बहुत ही जरूरी है क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ाने के लिए, नर्सिंग केयर को बढ़ाने के लिए या फिर अपने एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए। रिसर्च की जाएगी किसी भी प्रोजेक्ट पे, किसी भी केयर पे, किसी भी डोमेन पे रिसर्च की जाएगी हॉस्पिटल से रिलेटेड, तो वो उसकी केयर को या क्वालिटी को इंक्रीज कर देगा पर्टिकुलर डोमेन को। ओके, उसके बाद में अपन तीसरा अगर पर्पस देखें तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पर्पस। एजुकेशन और ट्रेनिंग पर्पस सेम वही है कि आप किसी कॉलेज से पढ़ रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल भी रन हो रहा है सेम ओनर का या सेम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है कोई, उसमें अगर अपन टीचिंग की भी फैसिलिटी रखते हैं, जैसे एसएमएस मेडिकल कॉलेज का आपने सुना होगा, तो एसएमएस बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है और बहुत बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, हॉस्पिटल कम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अंदर जैसे जीएनएम के लिए इंटर्नशिप लगाई जाती है, एमएससीज को भेजा जाता है थीसिस बनाने के लिए, रिसर्च के लिए भेजा जाता है, बीएससी नर्सिंग की ड्यूटियां लगाई जाती हैं, और जो अपने से जो हायर लेवल की स्टडीज है एमबीबीएस वाले, उन लोगों के लिए भी इंटर्नशिप लगाई जाती है। तो ट्रेनिंग कम हॉस्पिटल। उसके बाद में अपन बात करेंगे फोर्थ वाइटल स्टैटिक्स। वाइटल स्टैटिक्स मतलब एक मोटा मोटा तौर पे अपन देखें तो आंकड़ों का पता लगाना, या फिर जैसे ऐसा होता है ना कि उस हॉस्पिटल में इतने केसेस इस चीज के हैं, पर्टिकुलर उस चीज के इतने मरीज इस साल आए या इस दिन आए, इसलिए वाइटल स्टैटिक्स, कितनी बर्थ हो रही है, कितनी डेथ हो रही है, कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई भी इलनेस है या डिजीज है उसके केसेस कितने आ रहे हैं, तो उन चीजों का डेटा भी रखा जाता है जो वाइटल स्टडीज के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में अगर अपन आगे डिस्कस करें तो इसमें अपन डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन। तो सिंपली सबसे पहले तो अपन बेडेड के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल को देखेंगे कि कितने बेडेड का हॉस्पिटल होगा, तो अपन उसे कौन सी ग्रेड में रखेंगे, क्या नाम देंगे। तो सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बेड, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बेड। इसमें अपन तीन टाइप देखेंगे या फिर इसके तीन सब टाइप देखेंगे। ओके, पहला है लार्ज हॉस्पिटल, लार्ज हॉस्पिटल। लार्ज हॉस्पिटल का सीधा सा मतलब है बहुत बड़ा हॉस्पिटल होना या नंबर ऑफ बेडेड बहुत ज्यादा होना। तो इसके अंदर अपन एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं कि 300 या मोर देन 300 बेडेड से ऊपर जो हॉस्पिटल होगा वो लार्ज हॉस्पिटल के अंदर आएगा। ओके, 300 और मोर देन 300 बेड।
इन हॉस्पिटल। ओके, ये तो जनरल बात हो गई कि अपन लार्ज हॉस्पिटल का क्या क्राइटेरिया रखेंगे। उसके बाद में इसको ए ग्रेड हॉस्पिटल भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए ग्रेड हॉस्पिटल। जैसे कि अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गए, उनको इस कैटेगरी में रखा जा सकता है। उसके बाद में वो अपन देखेंगे दूसरा मीडियम हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल मतलब लार्ज हॉस्पिटल से कम होगा। जैसे अगर अपन बेडेड के क्राइटेरिया पे बात करें तो 100 to 300 बेडेड हॉस्पिटल इसके अंदर काउंट होंगे। 100 to 300 बेडेड हॉस्पिटल। ओके, इसके अंदर 100 से 300 बेड वाले हॉस्पिटल काउंट होंगे। उसके बाद में अगर तीसरा अपन सब टाइप की बात करें, स्मॉल हॉस्पिटल। स्मॉल हॉस्पिटल लेस देन 100 बेड। लेस देन 100 बेडेड अगर किसी की कैपेसिटी है हॉस्पिटल की तो उसे अपन बोलेंगे स्मॉल हॉस्पिटल। इट इज ऑल्सो नोन एज, जैसे अपन ने फर्स्ट बात की लार्ज हॉस्पिटल के या फिर लार्ज टाइप ऑफ हॉस्पिटल की, तो ए ग्रेड कहा जाएगा, ये मीडियम को बी ग्रेड कहा जाएगा, और इसे अपन डेफिनेटली सबको समझ में आ ही रहा होगा सी ग्रेड हॉस्पिटल इनको बोलेंगे जिनकी कैपेसिटी 100 बेड से कम है। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया और देखते हैं, जैसे अपन ने बेडेड के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया देखा, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। अकॉर्डिंग टू ओनरशिप दूसरा क्राइटेरिया देखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। ओनरशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन से हॉस्पिटल हो सकते हैं। ओनरशिप के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल। कॉरपोरेट हॉस्पिटल, कॉरपोरेट हॉस्पिटल ये होता है अपने पर्पस के लिए कोई भी इंडस्ट्री या फिर इंडस्ट्रियल ग्रुप उसे अपने हिसाब से अपने पर्पस के लिए चलाए। ओके, कॉरपोरेट हॉस्पिटल मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर कोई एक इंडस्ट्री का मालिक अपने हिसाब से उस हॉस्पिटल को अपने प्रॉफिट के लिए चलाए, तो उसे अपन कॉरपोरेट हॉस्पिटल बोलेंगे। इसके बाद सेकंड प्राइवेट हॉस्पिटल, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल सब लोगों ने देखे हैं गली गली में। आजकल एक शहर में 50 से 60 प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे, छोटे मोटे क्लिनिक्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो यानी कि कोई एक डॉक्टर होगा या फिर कोई एक रेजिडेंट होगा, मतलब एक ओनर होगा और वो अपने लिए अपने हिसाब से हॉस्पिटल चला रहा होगा प्राइवेटली, छोटा बड़ा जैसे भी हो। अगर वो उसे लार्ज पे ले जाना चाहता है तो मोर देन 300 बेड्स करे, या फिर 10 बेड 20 बेड 50 बेड, तो उसे अपन प्राइवेट हॉस्पिटल बोलेंगे। उसके बाद में सी टाइप का अपन बोलेंगे चैरिटेबल हॉस्पिटल। चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल में अपन बात करें तो जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है इसका कि लोगों की चैरिटी से चलने वाला, या फिर बहुत सारे लोग इसके अंदर फंड्स डालेंगे और फिर उसके बाद ये हॉस्पिटल रन होगा। ओके, इसके बाद में अपन थर्ड टाइप की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। ओके, पहला अपन बात करेंगे इसके अंदर टीचिंग हॉस्पिटल। पहला अपन बात करेंगे टीचिंग हॉस्पिटल, जहां टीचिंग या फिर ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन दी जाती है। सिंपली इनका इतना ही मीनिंग है। इसके बाद में अपन करेंगे जैसे स्पेसिफिक हॉस्पिटल। स्पेसिफिक
हॉस्पिटल। स्पेसिफिक हॉस्पिटल का मतलब इतना सा है कि पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक डिजीज या फिर पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए चलाया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि ऑर्थो के लिए सेल्वी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स है, जिसके 10, 11, 12 हॉस्पिटल्स हैं। मतलब होते उन्हीं में सारी चीजें हैं। जैसे आप जाओगे एक्सीडेंट का केस देंगे तो भी वो लेंगे, बट एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है। जैसे इटर्नल हॉस्पिटल है, जैसे ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, शेल्बी, इटर्नल हार्ट केयर। तो इटर्नल हार्ट केयर के लिए कोई कार्डियक हॉस्पिटल है, कोई ऑर्थो का हॉस्पिटल है, उस अकॉर्डिंग क्राइटेरिया इन्हें दिए गए हैं। इसके बाद में जनरल हॉस्पिटल। थर्ड अपन बात करें जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल जो लोकली अपन को देखने को मिलते हैं, उनके अंदर सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे गवर्नमेंट के आप सीएचसी ले लो, पीएचसी ले लो, गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले लो, जिसके अंदर सारी ब्रांचेज आपको देखने को मिलेंगी। या सारे ही डॉक्टर, एमओज, जनरल फिजिशियंस आपको देखने को मिलेंगे, जहां सारे डिजीज ट्रीट किए जाते हैं। ओके, इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। क्या पढ़ेंगे अपन इसके बाद? डिपार्टमेंट्स इन हॉस्पिटल। जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है, सीएसएसएसडी होता है, और जैसे एमएलआर मेडिको लीगल केसेस के लिए होता है, तो अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं अपन। डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से मेनली डिपार्टमेंट्स होते हैं? वैसे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, पर मेनली अपन 3-4 डिपार्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या फिर एचआर डिपार्टमेंट। सब लोगों ने सुना होगा ना, जैसे रिक्रूटमेंट का नोटिस निकला है या फिर कोई इंटरनल इंक्वायरी हुई है, कोई नई पॉलिसी बनाई जा रही है, तो वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या एचआर डिपार्टमेंट का ही काम होता है। जैसे कितनी पोस्ट क्रिएट करनी है, कौन सी उनकी रिक्वायरमेंट है, कौन सी नई चीज़ें हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लाई करनी है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का काम होता है या फिर इस एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है। उसके बाद में सेकेंड अपन वो करते हैं एमआरडी की तरफ, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। एमआरडी मतलब मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल के रिकॉर्ड रखेगा, या आपकी जो केयर है, इन पेशेंट है, आउट पेशेंट है, कोई मेडिको लीगल केस है, उन सब चीज़ के रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिलेंगे इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अंदर 3 तरह के रिकॉर्ड अपन मेनली देखते हैं, आईपीडी रिकॉर्ड, ओपीडी रिकॉर्ड, और उसके बाद में एमएलसी, मेडिको लीगल केसेस। अपन बात करते हैं फर्स्ट आईपीडी रिकॉर्ड। पेशेंट एडमिट रहा, उसकी फाइल जो बनती है उसकी एक फोटोकॉपी या फिर एक प्रिंट निकलवा के ये लोग रख लेते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसे मेडिकल रिकॉर्ड संभाल के रखता है, या फिर ये डिपार्टमेंट उन्हें अपने पास रखता है संभाल के। फिर इनकी टाइमिंग होती है, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड 10 साल के लिए रखने पड़ते हैं, ओपीडी के रिकॉर्ड 5 साल के लिए रखने पड़ते हैं। ओपीडी के अंदर कौन कौन से पेशेंट ओपीडी के अंदर आए, उन्होंने क्या ट्रीटमेंट लिया, किस डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया, ये सब रिकॉर्ड ओपीडी रिकॉर्ड के अंदर आता है। एमएलसी जैसे कोई पॉइजनिंग का केस है, सुसाइड का केस है, मर्डर का केस है, या फिर किसी की ऐसी सस्पिशियस डेथ है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अपन इसके अंदर इंक्लूड करेंगे मेडिको लीगल रिकॉर्ड के अंदर, जो कि एविडेंस बेस होते हैं, एविडेंस के लिए काम में लिए जाते हैं, या फिर पुलिस को, या फिर कोई भी जो है पुलिस या फिर क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट हो, तो उन चीज़ के लिए ये रिकॉर्ड रखे जाते हैं। उसके बाद में थर्ड अपन देखेंगे नर्सिंग डिपार्टमेंट, जो कि मेन डिपार्टमेंट है अपन लोगों का। नर्सिंग डिपार्टमेंट में अगर अपन एक चेन की बात करें, नर्सिंग ऑफिसर से लेके, जैसे नर्सिंग ऑफिसर सबसे नीचे है तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट सबसे ऊपर है। इसके अंदर मेन काम तो वही है, केयर देना, और नई केयर है, क्वालिटी केयर है, नई चीज़ें अप्लाई करना वार्ड के अंदर, पेशेंट के अंदर। जो ये लोग फॉर्म करेंगे उसी पॉलिसी पे इन लोगों को चलना होगा। इन लोगों का जैसे कुछ हॉस्पिटल की पॉलिसीज होती है फॉर्म से रिलेटेड, केयर से रिलेटेड, वाइटल से रिलेटेड, तो वो इसके अकॉर्डिंग ही इनको चलना पड़ता है जो एचआर डिपार्टमेंट बनाता है। जैसे इसकी अगर अपन चेन की बात करें तो सबसे ऊपर होते हैं एनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके बाद डीएनएस, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके बाद एएनएस, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, उसके बाद में होते हैं वार्ड इंचार्ज, वार्ड इंचार्ज के बाद में होते हैं नर्सिंग ऑफिसर, जो आप सब लोगों का सपना होगा सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर बनना, उसके बाद बाकी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर तक जाना।
जैसे नर्सिंग ऑफिसर बिल्कुल वार्ड के लेवल पे काम करेंगे, पेशेंट केयर करेंगे, यहाँ पे वार्ड इंचार्ज भी पेशेंट केयर देंगे, पर ये इन्वेंट्री पे भी कंट्रोल रखेंगे, ऑब्जर्वेशन सुपरविजन भी रखेंगे। फिर ये एएनएस वगैरह हैं, ये दोनों की एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते करते अपर लेवल तक जाते हैं, एनएस तक। ओके, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं CSSD, सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। मतलब ये वो डिपार्टमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट की या जो भी अपन ने चीज़ें काम में लिए उन्हें वापस से स्टेराइल करना या वापस से यूजेबल बनाना। जैसे कि कोई इक्विपमेंट है सर्जरी के अंदर काम में है तो उसे वापस से भेजना CSSD के अंदर और उसे स्टेराइल करके वापस से लेके आना, जिससे ताकि उसे रीयूज किया जाए। इसके अंदर जैसे सारी चीज़ें हो गई, सर्जरी वाले सीजर्स हो गई और बाकी सारी चीज़ों को वापस से रीयूजेबल बनाना थ्रू द स्टरलाइजेशन, जैसे कि स्टरलाइजेशन, फ्यूमिगेशन, इन सब चीज़ों को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।